स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और कॉन्सिक्वेंस है स्टूडेंट्स जिसका नाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ही ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को फॉलो करता है और अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम या उसके इक्वली मूव करता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कि लेंथ जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड विद इन इट्स रेस्ट फ्रेम। यानी कि अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट फ्रेम के अंदर है यानी कि रेस्ट पोजिशन में है, तो वहां पर उसकी प्रॉपर जो लेंथ होगी उसको हम लोग एल नॉट से डिनोट करते हैं। और एक ऑब्जर्वर है जो कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद है, उसकी रिलेटिव मोशन के साथ उसको रिलेट कर रहा है स्टूडेंट्स, उसकी जो लेंथ है वो हमेशा एल कहलाएगी। और इसको हम लोग देखते हैं कि वो जो लेंथ है स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर की वो क्या होती है? शॉर्ट। इसका फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को फाइंड करने का, एल विल बी इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से डिफाइन करते हैं कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ रेस्ट फ्रेम के अंदर मेजर की गई है 100 मीटर्स, जो कि ट्रैवल करेगी 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ उससे उसका जो 80% हिस्सा है स्टूडेंट्स उसके साथ ट्रेन मूव कर रही है, जिसको हम लोग 0.8 सी कहते हैं। एक पर्सन जो है वो इनसाइड द ट्रेन ऑब्जर्व करेगा लेंथ को, जो कि रेस्ट पोजीशन में उसकी लेंथ स्टूडेंट्स 100 मीटर। एक और पर्सन है स्टूडेंट्स जो कि खड़ा हुआ है लेफ्ट ट्रैक पर, जो कि ट्रेन के साथ है और वो उस फ्रेम से बिल्कुल अलग है और उसका एक अपना रेफरेंस फ्रेम मौजूद है। तो स्टूडेंट्स वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि जो 100 मीटर लेंथ की ट्रेन थी उसकी लेंथ कम होकर कॉन्ट्रैक्ट होकर कितनी रह जाएगी? 60 मीटर्स। और यही है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कि जिसमें बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है। तो अगर उसको डिफरेंट इनिशियल रेफरेंस फ्रेम से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो वहां पर वो ऑब्जर्वर देखेगा कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। अ स्पेसशिप इज मेजर्ड 100 मीटर लॉन्ग व्हाइल इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है और स्पेसशिप भी है वो भी रेस्ट पर, और तब उसकी जो स्टूडेंट्स लेंथ है वो कितनी? 100 मीटर लेंथ है। नाउ फाइल्स बाय द ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ 0.99 सी। यानी कि एक ऑब्जर्वर है वो उसको ऑब्जर्व करेगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है 0.99 सी। व्हाट लेंथ विल बी ऑब्जर्व फाइंड फॉर द स्पेसशिप। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर की वजह से जो स्पेसशिप की लेंथ फाइंड की गई है वो क्या है। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है? एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। हम लोग इसके अंदर सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। हम लोगों ने जो शॉर्टर वेवलेंथ फाइंड की गई है जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं उसको निकालना है और बाकी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। एल नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी? जो कि इनिशियल लेंथ थी स्पेसशिप की, वो क्या है? 100 मीटर्स। अंडर रूट वन माइनस जो वेलोसिटी यानी कि लीनियर वेलोसिटी है v, वो कितनी है स्टूडेंट्स? 0.99 सी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ। तो स्टूडेंट्स आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो शॉर्टर लेंथ आएगी वो कितनी होगी? 14 मीटर। यानी कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन थी स्टूडेंट्स वो 100 मीटर से कम होकर कितनी होगी? 14 मीटर्स। और यही है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला जिसकी मदद से हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है उसको फाइंड किया। थैंक यू।